लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में दिल्ली में सातों सीटों पर समझौता हुआ है, जिसमें से 4 सीट आम आदमी पार्टी व 3 सीट कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आई हैं। 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी ने चौंकाते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है और एक और जो प्रत्याशी हैं वो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उदित राज, जो कि पहले वहां से बीजेपी की सीट निशान पर सांसद रह चुके हैं, उनको भी पार्टी ने इस बार कांग्रेस के खाते से टिकट देकर के अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में शुक्रवार व शनिवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो दफ्तर है राजीव भवन DDU मार्ग, यहाँ पर कांग्रेस नेताओं के बीच में भारी असंतोष देखा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कांग्रेस पार्टी की समन्वय कमेटी की बैठक यहाँ पर हुई थी। उस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली मौजूद थे, साथ ही साथ कांग्रेस के जो पार्टी के जो प्रभारी हैं वो दिल्ली में मौजूद थे। वो इस पार्टी में बैठे हुए थे। आलाकमान के कुछ नेता आए हुए थे, जिन्हें कांग्रेस की आलाकमान को जाकर के इस बैठक की रिपोर्ट करनी थी। ऐसे में इस बैठक के दौरान पार्टी के नेताओं के बीच में 2 सीटों को लेकर के काफ़ी हद तक मतभेद नजर आए, जिसमें से उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट, जिस पर कन्हैया कुमार को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, उसको लेकर के पार्टी के नेताओं के बीच में नाराज़गी जाहिर हुई। पार्टी के जो कुछ एक नेता थे, जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि संदीप दीक्षित, जिनका नाम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा से चल रहा था, उन्होंने कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाए जाने पर नाराज़गी जताई है। इसके अलावा कांग्रेस की जो है गोंडा सीट से पूर्व विधायक रह चुके हैं भीषम शर्मा, उन्होंने नाराज़गी जताई है, क्योंकि कुछ एक नाम उस सीट पर चल रहे थे, जिसमें भीषम शर्मा का नाम था, संदीप दीक्षित का नाम था, खुद प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का नाम था। इन सभी नामों को रेस में ये सभी नाम थे, लेकिन एकाएक कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया। ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, जो एक प्रमुख चेहरे हैं, उन सभी लोगों ने पार्टी की बैठक के दौरान कन्हैया कुमार को अपना उम्मीदवार बनाए जाने पर असंतोष व्यक्त किया है। ऐसे में एक और यदि सीट की बात की जाए तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सीट आती है, जहां से कांग्रेस पार्टी ने उदित राज को अपना उम्मीदवार बनाया है। उससे पहले उस सीट पर राजकुमार चौहान, जो कि शीला दीक्षित की सरकार के समय में मंत्री रहे, कद्दावर चेहरा है वहाँ पर कांग्रेस के, जयकिशन हैं, 4 बार के विधायक रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, सुल्तानपुरी माजरा से विधायक रहे हैं, ये सभी नाम वहाँ से रेस में थे। तो जो आपसी समझौता हुआ था इन सभी क्षेत्रीय नेताओं के बीच में, वो ये था कि हम में से किसी भी एक नेता को टिकट दे दीजिए, हम लोग उसका समर्थन करेंगे, हम लोग उसका सपोर्ट करेंगे, लेकिन बाहरी किसी उम्मीदवार को लेकर के मत आइए। लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ताओं की इस बीच एक भी ना चली। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उदित राज को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और इसी का नतीजा है कि जो शुक्रवार व शनिवार को दिल्ली कांग्रेस दफ्तर में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इन 2 सीटों पर प्रत्याशियों के चयन के ऊपर असंतोष व्यक्त किया है, अपनी नाराज़गी जाहिर करी है। प्रमुख चेहरे जो हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, उन सभी नेताओं ने, जो कांग्रेस पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, उन सभी ने नाराज़गी जाहिर करी है कि आखिर क्यों इतने सारे नेता होते हुए वहाँ से कन्हैया कुमार को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। दूसरी तरफ जो पार्टी से जुड़े हुए सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, और इसके चलते जो कन्हैया कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया गया है, इसके चलते जो अन्य दूसरी सीट हैं उस पर भी पार्टी को जो है कह सकते हैं कि पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कन्हैया कुमार की जो एक इमेज है, उस इमेज को बीजेपी अपने इस चुनावी समर में भुनाने की जुगत में पूरी तरह लग गई है। बीजेपी का जो सोशल मीडिया थिंक टैंक है वो लगातार कन्हैया कुमार की जितनी भी पुरानी क्लिप्स हैं उनको निकाल करके वायरल कर रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के जो कि ज़मीनी नेता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, राजनीति की, रणनीति की, चुनाव की समझ रखते हैं, सभी लोगों ने कन्हैया कुमार के चयन को लेकर के नाराज़गी जाहिर की है और कहा है कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने से अन्य दूसरी सीटों पर भी खराब मैसेज जनता के बीच में जाएगा कि आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी एक ऐसी विवादास्पद सोच वाले शख्स को अपना चेहरा इस चुनाव में बना रही है। फिलहाल पार्टी नेताओं के बीच असंतोष है, बहस हुई है। कुछ एक नेता इस बैठक के दौरान उस बैठक से उठ करके वहाँ से चले गए, अपनी नाराज़गी जाहिर करी है। देखना होगा कि चुनाव से पहले, जो कि मतदान होना है, उससे पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो असंतोष है, ज़मीनी कार्यकर्ताओं में जो भीतरी असंतोष है, कन्हैया कुमार व उदित राज के नाम को लेकर, सबसे ज़्यादा कन्हैया कुमार के नाम को लेकर के है, उस असंतोष को पार्टी कैसे दूर करती है, इस नाराज़गी को कैसे दूर करवाती है, कैसे
चुनाव से पहले उम्मीदवार व कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य बना पाती है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में दिल्ली में सातों सीटों पर समझौता हुआ है, जिसमें से 4 सीट आम आदमी पार्टी व 3 सीट कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आई हैं। 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी ने चौंकाते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है और एक और जो प्रत्याशी हैं वो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उदित राज, जो कि पहले वहां से बीजेपी की सीट निशान पर सांसद रह चुके हैं, उनको भी पार्टी ने इस बार कांग्रेस के खाते से टिकट देकर के अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में शुक्रवार व शनिवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो दफ्तर है राजीव भवन DDU मार्ग, यहाँ पर कांग्रेस नेताओं के बीच में भारी असंतोष देखा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कांग्रेस पार्टी की समन्वय कमेटी की बैठक यहाँ पर हुई थी। उस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली मौजूद थे, साथ ही साथ कांग्रेस के जो पार्टी के जो प्रभारी हैं वो दिल्ली में मौजूद थे। वो इस पार्टी में बैठे हुए थे। आलाकमान के कुछ नेता आए हुए थे जिन्हें कांग्रेस की आलाकमान को जाकर के इस बैठक की रिपोर्ट करनी थी। ऐसे में इस बैठक के दौरान पार्टी के नेताओं के बीच में 2 सीटों को लेकर के काफ़ी हद तक मतभेद नजर आए, जिसमें से उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट जिस पर कन्हैया कुमार को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, उसको लेकर के पार्टी के नेताओं के बीच में नाराज़गी जाहिर हुई। पार्टी के जो कुछ एक नेता थे, जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि संदीप दीक्षित, जिनका नाम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा से चल रहा था, उन्होंने कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाए जाने पर नाराज़गी जताई है। इसके अलावा कांग्रेस की जो है गोंडा सीट से पूर्व विधायक रह चुके हैं भीषम शर्मा, उन्होंने नाराज़गी जताई है क्योंकि कुछ एक नाम उस सीट पर चल रहे थे, जिसमें भीषम शर्मा का नाम था, संदीप दीक्षित का नाम था, खुद प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का नाम था। इन सभी नामों को रेस में ये सभी नाम थे, लेकिन एकाएक कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया। ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, जो एक प्रमुख चेहरे हैं, उन सभी लोगों ने पार्टी की बैठक के दौरान कन्हैया कुमार को अपना उम्मीदवार बनाए जाने पर असंतोष व्यक्त किया है। ऐसे में एक और यदि सीट की बात की जाए तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सीट आती है, जहां से कांग्रेस पार्टी ने उदित राज को अपना उम्मीदवार बनाया है। उससे पहले उस सीट पर राजकुमार चौहान, जो कि शीला दीक्षित की सरकार के समय में मंत्री रहे, कद्दावर चेहरा है वहाँ पर कांग्रेस के, जयकिशन हैं, 4 बार के विधायक रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, सुल्तानपुरी माजरा से विधायक रहे हैं, ये सभी नाम वहाँ से रेस में थे। तो जो आपसी समझौता हुआ था इन सभी क्षेत्रीय नेताओं के बीच में, वो ये था कि हम में से किसी भी एक नेता को टिकट दे दीजिए, हम लोग उसका समर्थन करेंगे, हम लोग उसका सपोर्ट करेंगे, लेकिन बाहरी किसी उम्मीदवार को लेकर के मत आइए। लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ताओं की इस बीच एक भी ना चली। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उदित राज को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और इसी का नतीजा है कि जो शुक्रवार व शनिवार को दिल्ली कांग्रेस दफ्तर में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इन 2 सीटों पर प्रत्याशियों के चयन के ऊपर असंतोष व्यक्त किया है, अपनी नाराजगी